देखो गाइस, हमारा केक और क्या बोल केक की हालत ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ भाई। आज 25 दिसंबर है और ये बात मुझे पता है शाम के 5:12 पे पता चल रही है कि आज 25 दिसंबर है। मैं तो आज सुबह की मेरी शुरुआत तो किचन से हुई है। तो आज का सुबह का नाश्ता मैंने बनाया है पोहा और ये चाय। अब चाय का तो मैं क्या ही बताऊँ, चाय के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और मतलब ये जितना दूध आपको इसमें दिख रहा है ना इस वक्त, ये लाइन तक ये दूध पूरा पक पक के कम हो चुका था। तो मैंने फिर से उतना ही दूध डाला, अब ये फिर से पक रहा है। और और एक और चीज़, मैंने ये जो ये टॉप है ये उल्टा पहना है और ये मुझे सुबह पता चला, तो इसलिए ये मेरे गले तक ऐसे चढ़ा हुआ है। क्या कहें। आज मैं पापा को थाली में ये पोहा लेकर जा रही हूँ। पापा आपका नाश्ता। चाय गरम कर रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, चाय गरम कर रहे हैं। 1 मिनट। क्या 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 कहाँ फैला है ये सारे रात के बर्तन है जो धुल के रखे थे, ये देखो यहाँ तक, यहाँ तक। कचरे की बात की है मैंने। कचरा अच्छा कचरा, क्या कचरा है? थोड़ा सा यहाँ पर है, थोड़ा सा ये कोने में है। नहीं मम्मा, थोड़ा सा यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, बस। और यहाँ पर हमारी चाय गर्म हो रही है। गाइस अभी अभी हमारी टीचर, मतलब मेरी टीचर देकर गए हैं नारियल की चटनी एंड दिस डोसा। साउथ इंडियन लोग सच में बहुत स्वीट होते हैं, इसके बारे में हम बाद में अच्छे से विस्तार से बातें करेंगे। अभी फिलहाल नहा धोकर आते हैं। मेरे पापा जी को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। पापा यहाँ देखो, थोड़ा सा हंसो दोस्तों को इतनी सर्दी हो गई है कि नाक हमारी अपने आप गिर गिर जा रही है। हे भगवान। हे भगवान। भाई आज 25 दिसंबर है और ये बात मुझे पता है शाम के 5:12 पे पता चल रही कि आज 25 दिसंबर है। मैं यही सोच रही थी कि कल क्रिसमस है तो मैं कल केक बनाऊंगी। और अभी मैंने ये चीज़ मम्मी से डिस्कस की और मेरी मम्मी बोलती है कि आज ही 25 दिसंबर है, आज ही क्रिसमस है। मेरी मम्मी बोलती है शाबाश बेटा शाबाश। मैं पिछले कई महीनों से शरीर आए तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहा। मैं पिछले कई महीनों से या तो मैं एक दिन पीछे चलती हूँ या तो मैं एक दिन आगे चलती हूँ, मैं उस दिन पे चलती ही नहीं। अब क्या किया जाए, अब क्या केक बन सकता है? क्या लगता है बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है अगर बनाने का हुनर हो तो। जो आप में है ही नहीं तो उसके बनने के चांसेस भी नहीं है। What do you mean? यस, मीन ना हूँ। क्यों, हम कुछ बनाते नहीं हैं? नहीं तुम सब बनाती हो, बहुत अच्छी। सुबह पोहा बनाई हो, बासन नहीं धो गया अभी तक। जा रहे हैं मम्मी, बस जा रहे हैं। हाँ मम्मा। तो भाई कल क्रिसमस है, ये सोच के मैं सोच रही थी कि मैं कल बनाऊंगी केक। बट जब मुझे ये पता चला कि क्रिसमस आज ही है तो फटाफट से दुकान जाकर मैं ले आई है ओरियो बिस्किट्स केक बनाने के लिए। और अभी हो रहा है शाम के 6:24। तो मम्मी जब तक पूजा कर रही हैं तब तक मैं इन सारे बिस्किट का कचूमर बना दूंगी इस बेलन से। और फिर उसके बाद हम बनाएंगे केक। और ये कितने पैकेट्स है? टोटल 7 पैकेट्स है। और मैं सोच रही हूँ कि सातों के सातों में बर्बाद, मेरा मतलब कि सातों के सातों का मैं केक बनाऊँ। तो हाँ जी, देखो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसे बेलन से कूट कूट के इनका चूरा बना दूंगी
पर अगर बेलन से मैं करूँगी तो मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और ये उतने अच्छे से फ़ाइन हो भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अब हम इन्हें इज्जत से खोलेंगे और इस भगोने में डालेंगे और मम्मी को कहेंगे कि मिक्सर में पीस दे। भाई आपका तो मैं नहीं बता सकती, पर मैं बचपन से मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा पार्ले बिस्किट खाया है। तो उसे हम पानी में डुबा डुबा के और उसे खाते थे। तो यहाँ पर मैं जब बताती थी कि मतलब जो भी कोई देखता था कि हम ऐसे बिस्किट को पानी में डुबा कर खा रहे, तो ऐसे देखता था पानी में क्या कोई स्वाद होता है क्या कि बिस्किट का स्वाद बदल जाएगा, बस बिस्किट सॉफ्ट हो जाता है। और मैं हर बिस्किट को पानी में डुबा के खाती हूँ, बस कुछ कुछ हैं जैसे कि जिम जाम हो गया, इन सबको नहीं खाती, वरना मैं ओरियो बिस्किट भी पानी में डुबा कर खाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ पानी और ये ओरियो बिस्किट, बहुत टेस्ट आता है भाई, कभी ट्राई करना पानी के साथ ये ओरियो बिस्किट या पार्ले बिस्किट, पार्ले नहीं ओरियो ट्राई करना। ये देखो चांद की सतह दिख रही है। एक तो तुम उल्टा सीधा काम मत किया कर, उनको चिढ़ हो जाती है। आज कितने चंपू दिख रहे हैं ना तेल लगाने के बाद। हम वाटर लगाना चाहिए। जस्ट अभी 5-10 मिनट्स हुआ मुझे अपना केक चेक करते हुए, और वो केक की हालत ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि पानी को उबाला जा, वो इतना ज़्यादा लिक्विड लिक्विड था। वैसे तो बैटर मैंने गाढ़ा ही बनाया था, बट शायद और गाढ़ा बनाना था। तो अगर बर्बाद होंगे तो 7 के 7 नहीं 6 के 6 बिस्किट एक साथ, क्योंकि 5 तो मैंने खा लिए थे। मेरा भाई कहता है क्या कह रहे थे, केक के साथ पूछते, क्या बोल रहा था, कुछ तो बोला, हमको याद भी नहीं है क्या बोला इसने। केक के साथ पूछते, हम खुद भूल गए। बोल रहा तो केक के साथ पूछते भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वो तो छोड़ो, नहीं बिस्किट मेरी माता जी जो मुझे केक बनाने नहीं देती हैं, मैंने पिछली बार भी मम्मी के बहुत हाथ पैर जोड़े थे पर उन्होंने मुझे केक नहीं बनाया, क्योंकि मेरी मम्मी को फ्यूचर दिखता है, तो वो जान जाती है कि मैं क्या कर, लगता है इसीलिए उन्होंने मुझे केक नहीं बनाने दिया था। और आज जब मैंने क्या खुशबू आ रही केक की एकदम भारी, आओ आओ जल्दी आओ, बन गए सच्ची। अभी देख के आई उसी तरह बोल रहा है। तो निकाल दो ना, जब उसी तरह है तो क्या। गाइस को भी दिखाया जाए केक का हाल, पर अभी इसको खोलना पड़ेगा। खोला ही। ये देखो गाइस, बन तो गया, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। हमको भी ऐसा ही लगता है। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है सच में। ये देखो वही इसमें ना या तो इनो ज्यादा हो गया या तो हमने दूध ज्यादा डाल दिया है। अब जो भी है कुछ कर तो नहीं सकते, पर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब मैं केक नहीं बनाऊंगी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माई कुकिंग स्किल्स। शर्मीली दुल्हन। मम्मी वो कैमरा ही है, ऐसे शर्मा रही जैसे आपको रिश्ता देखने आए तो लड़का देख के शर्मा रही हो। खुशखबरी है दोस्तों, अभी अभी मैं अपने केक को खा रही हूँ और ये सॉलिड फॉर्म में आ चुका है, मतलब बन रहा है, मतलब मेरी मेहनत सफल हो रही है। आपको एक शायरी सुनाते हैं। हमें नहीं सुनना है। सुन लो मम्मी कि हमने ही, हाँ चालू कर। फिर से कट करो, चलो कट करो। कि हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया। देखिए दूसरी बार है आपने टीवी चलाई है। तो हम बंद कर रहे हैं ना बीच। अब हम नहीं कट करेंगे। नहीं कट करो। कि हमने ही लौटने का इरादा हम नहीं कहेंगे किया। जब तब बोलना, अभी मत बोलो। कि हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया। अब कट करो, अब बोलो हम सुन।
3 बार कट करवाई हो हम, ये तीनों के तीनों सीन्स जाएंगे, एक भी कट नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, हम नहीं सुनाएंगे, लगा लो टीवी। एवरीथिंग इज टेम्पररी बट मटर में कीड़ा, ये वाला कीड़ा निकलना परमानेंट। इज परमानेंट। हाँ देखो गाइस, हमारा केक और क्या बोलते हैं, हमारे पास बटर पेपर नहीं था तो ये A4 साइज पेपर को ऑयल लगा के यूज किया था। अभी जिंदा बचा है। हाँ जिंदा बचा है, इंडिया चलता ही जुगाड़ से, तो अभी मैं इसे इस प्लेट में वो पहले करूँगी। पेपर तो निकालो। हाँ पहले पेपर निकालते हैं। पेपर हमको तो नहीं लगता ये पेपर निकलेगा, मम्मी कह ही रही थी कि चिपट ना जाए उसमें, मतलब चिपक ना जाए। तो क्या है, छोटी सी लेयर खराब हो गई कि नहीं नहीं निकल जाएगा। एक पैकेट ओरियो नुकसान में। गरम है। हाँ तो और क्या, ठंडा होगा क्या? ये देखो देख लो कैसे निकल के आ रहा है। तुम कैमरे पे ध्यान दो भाई। हाय रे, केक आज के बाद केक नहीं बनेगा। अरे खाए बिन परेशान है, छू लिए जल गए। हल्का सा बस टच हुआ, बच गए। और खा लो, ललाते ही रहते हो जब देखो तो, तुमसे तुम्हारा जीभ ही नहीं संभल पाता है, पागल। ओ बाप रे, दिखाओ दिखाओ, जल गई जल गई। बच गए। हमारा केक बर्बाद नहीं जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कोई बात नहीं, हम पेपर से निकाल तुम्हारा केक नहीं, चॉकलेट केक बर्बाद जाएगा। सॉरी, मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ। ओरियो के खानदान से जाके माफी मांगो। ओरियो से क्यों माफी मांगे? हम अपने आप से मांगेंगे ना कि हम अच्छा नहीं बना पाए। तुमने उसका नाम तो बिगाड़ दिया। कहीं नहीं बिगाड़ दिया। अब ओरियो दीवे यादव के जले केक के नाम से जाना जाए। आए बड़ा पेपर ही नहीं निकल रहा है। ये देखो गाइस, हमारा केक, अब हम इसे ऐसे ही खाएंगे। पेपर। अगर ये बना होता तो हम लोग पापा के आने का इंतजार करते, काट के खाते, पर अभी इसको ऐसे गोली बना बना के खाएंगे। गोला बना लो, बना लो। ये शेफ जो हर बार नहीं, ओरियो का खात्मा करती हैं। हर बार तो तुम ओरियो को, पिछली बार भी केक बना, पिछली बार अप्पम बनाए थे, चॉकलेट अप्पम, वो भी हमने ये इतना मस्त अप्पम बना था, क्या बता। हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि तुमसे मीठा नहीं बनता। हाँ, कि हमसे मीठा नहीं बनता, तीखा हम फिर भी इतना बकवास नहीं बनाते। करेला का सब्जी अच्छा बनता तुम। बाप रे, ये क्या? बाबा, हमने बस मीठे में हलवा अच्छा बनाया था आटे का, गलती से नहीं, प्लीज, हमने मन से बनाया था, हम भोग तो के लिए बना रहे थे हम उसे, भगवान जी ने हमसे बनवाया था, इतना बढ़िया बनाया था, बस वही एक मीठा, वरना ना हमसे चाय बनती है। एकदम मस्त बना अच्छा है। बना अच्छा है, अंदर का अच्छा है, बाहर की जो चमड़ी है वो है कड़क कड़क। खाओ, रात में सबके पेट में दर्द देगा। बाहर की चमड़ी लगता है प्लास्टिक से बनाई है, नरम वाली। ना मुलायम नहीं, पता नहीं क्या। और आप कह रही थी ना पेपर चिपक जाएगा, सच में पेपर चिपक गया, निकला ही नहीं। मम्मी का दिखाओ, ये अपने ही खाने में बिजी है। तुम जिस तरह के कैमरा मैन हो ना बेटा, लात मार के तुमको पहले ही दिन निकाल देंगे। हमको फोन दो, हमारा फोन दे दो हमको। हमारे फोन पे हमारा मत किया करो। हाँ हाँ हाँ, दूसरों के महल को अपना नहीं बताते। तुम ताजमहल को अपना बताने लगोगे तो तुम्हारा नहीं हो जाएगा। भाई मैं तो आज का दिन नहीं भूलूंगी, पूरे इसमें 70 रुपए का बिस्किट, और फिर गैस की बर्बादी, दूध की बर्बादी, और किसकी बर्बादी, चीनी की बर्बादी की। हाँ। और जितने बर्तन थे घसे धोए, हाँ सारे बर्तनों की। हाँ गाइस, पापा आ चुके हैं और अब मैं उन्हें जा रही हूँ अपना बनाया हुआ एक केक खिलाने। पापा जी ये लो। चम्मच नहीं लाई है पापा जी, क्या नतवा से खाएंगे? हाँ केक है बाबा। ये पापा पूछो मत, ये क्रिसमस का केक है। लो आप रिकॉर्ड करो, हम चम्मच लेके आते हैं। माय गॉड, ये तो एकदम कारो कारो है रे बाबा। रउआ तनी चीख के बतावा कैसन बना बा। ये एकदम कारो कारो है। कारो हाँ, कारो डैडी। है। सेवाद वाद आवता है कि ना? अभी आपने थाली नहीं देखी ना पापा, जब आप थाली देखोगे ना तो कहोगे वाह क्या केक है। रुको हम थाली लेके आते हैं, पकड़ो मम्मी इसको।
तुम लोगों ने बिस्किट से बनाया है क्या? यस। रहुआ तुम्हें तो जान पाड़े हो। तुम लोगों ने नहीं पापा, ये कांड आपकी बेटी ने किया है। ये देख, ये देख, रहुआ इधर देखा तनी। ये पेपर इसमें चिपक गया, निकला भी नहीं और ये पूरा पत्थर बन चुका है। कैसन बा? पूरा बिस्किट की बर्बादी किया ये। गुलाब जामुन को लगता है किसी ने बम से उड़ा दिया। ध्वस्त हो गया। कल बात हो रही थी कि डॉक्टर के पास कौन जाएगा, और ये मम्मी की आ गई है पूरी। अरे हाँ, नाम तो भाई मैं तो नहीं गया। टच वुड। हाँ, लाया तो मैं ही हूँ, गया तो मैं ही डॉक्टर के पास में, लेकिन ये दवा मैंने इनके लिए लाई है क्योंकि सर्दी ने अपना विकराल रूप धारण किया हुआ है, और जिन्होंने इनको पटकनी लगाई सर्दी हंस लो मम्मी, कोई आपको मारेगा नहीं कैमरे से। हाँ, सर्दी ने पापा कैसा लगा आपको हमारा केक? और देख, मैं झूठ मूठ की तारीफ नहीं करूंगा, जबरदस्ती में खा ले रहा हूँ। बाकी नहीं जी, स्वाद में ठीक है, खराब नहीं है, ठीक ठीक। पापा को तो वैसे ही चॉकलेट नहीं पसंद। पापा को चॉकलेट केक ही जब नहीं पसंद, हम तो पहले ही सोचे थे कि जब पापा को चॉकलेट केक ही अच्छा नहीं लगता जो इतना अच्छे से बना होता है, तो ये तो आपको खाना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी ने बनाया है। खा तो रहे हैं भी, खा तो लिए पूरा। ये देखो, बेटी ने बनाया तो खा लिए पूरा। पापा गाओ गाओ। हाँ, क्या गाना है? मेरा भाई होता ना, हाँ, अरे इनकार कर देता, चाहे कुछ भी हो हम नहीं खाएंगे। हाँ मामा जी, आप ही की बात हो रही है। राधे राधे राधे। पापा, आपको पता है आज हम लिफ्ट में जब सामान लेके ऊपर आ रहे थे तो हमको एक आंटी अंकल मिले थे। वो आंटी हमसे पूछती है, आप कौन से स्कूल में जाते हो? हमने कहा स्कूल नहीं, कॉलेज। आंटी ऐसे पीछे होके फिर हंसने लगी, तो बोलती अच्छा। फिर हमने कॉलेज का नाम वाम बताया, तो अपने पति से हंस हंस के खुशफुसा रही थी। यही बोल रही होंगी कि मैं कितनी जवान दिखती हूँ। तो कमॉन। एक बात बताओ, मैं जब गया हूँ तो मुझको कैसे पता होगा कि वो आंटी तुझको लिफ्ट में मिली है? तो हमने भी आपको बताया ना। तुमने बताया कि तुम मुझसे पूछते हैं पापा आपको पता है, मुझको कैसे पता रहेगा? सही बात है। अब तुमने बता दिया है, अब पता हो गया है, तो वही हम कह रहे थे। हाँ कि कहते हैं हाँ कि किसी की हाय और किसी की बाय, हाँ ये दोनों जीव का बाय होती है। हाँ। क्योंकि कहते हैं कि कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। मैं सुबह सुबह दरवाजे के बाहर खड़ा था, हाँ, तो पड़ोसन हाय बोल रही थी। ठीक है। ठीक है, मेरी भी मति मारी, पड़ोसन हाय बोल रहे थे तो मैंने भी हाय ले ली। और हाय लेते समय बीवी ने देख लिया। बीवी ने देख लिया तो अभी समझ लो कि 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से बोल चाल बंद चल रही है। तो इसीलिए किसी ने कहा है कि कभी, ये पुराने आदमी कहते चले आए हैं कि कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। सही बात है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आई जस्ट रियली होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करते जाना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, राधे राधे। तो ये देखो, मतलब किचन में आते ही दूसरा कांड, पहला मुझसे केक जल गया और दूसरी ये चाय फट गई। मुझे ऐसा लगता है कि चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो मैंने दूध में चाय पत्ती डाली और मैंने सोचा गैस बंद कर देती हूँ, तब जब तक ये चाय पत्ती लेके आएगा। मुझे लगता है उसी बीच इनमें कुछ रिएक्शन हुआ होगा, ये पनीर बन गई, चाय की पनीर। मुझे इतना गुस्सा आता है कि जब मेरी वजह से कोई चीज़ बर्बाद हो जाती है, मुझे बहुत दुख होता है। हे भगवान, इस धरती का क्या होगा, और मैं जब तक किचन में रहूंगी तो इन प्रोडक्ट्स का क्या होगा।